अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी और आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम में जिसका नाम है दूसरी शादी। मोहतरम नाजरीन, एक होता है शरीयत का हुक्म और एक होता है उस हुक्म के पीछे की हिकमतें। एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि जब शरीयत का कोई हुक्म साबित हो जाए तो फिर वो उसके खिलाफ हिकमतों पर गौर नहीं करता, बल्कि उस हुक्म के साबित होने के बाद उस हुक्म की हिकमतों पर गौर करता है। और अगर उसके जहन में कहीं कोई सवाल पैदा हो रहा है उस हुक्म के खिलाफ, तो वो बजाय इसके कि उस हुक्म के खिलाफ हिकमतों का हवाला दे करके हुक्म को तब्दील कर दे, वो तस्लीम और इकरार का मिजाज अपनाता है। दूसरी शादी के हवाले से एक मिजाज लोगों के अंदर ये पाया जाता है कि मुख्तलिफ हवाले दे करके दूसरी शादियों की मुखालफत की जाती है। हम आज की इस एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही एक मसले पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़ैद भाई से करता हूँ। ज़ैद भाई, एक बात बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर एतराज़ है, ख़ासतौर पर जो मुसलमान नहीं उन लोगों की तरफ से ज़्यादा ये एतराज़ होता है। वो एतराज़ ये है कि इस्लाम में बराबरी नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द को तो एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त दी है, पर औरतों को बैक वक्त एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त नहीं है। मर्द बैक वक्त अपनी निकाह में एक से ज़्यादा बीवियाँ रख सकता है, लेकिन औरतें बैक वक्त एक से ज़्यादा शौहर अपनी निकाह में नहीं रख सकती। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, ये तो अदल नहीं रहा। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? कि बहुत सारे जवाब है, बहुत सारी बातें हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जो पहली 2 एपिसोड में जो पॉइंट्स बात हुए हैं, आप वो सब पॉइंट्स रिपीट कर दो यहाँ पर। कि अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पे औरतें अगर एक से ज्यादा शादी करने लगी, मतलब औरतों के एक से ज्यादा शौहर होने लगे, तो फिर क्या होगा? ऐसे ही बहुत सारी कवारी लड़कियां हैं, कवारी लड़कियों की तादाद और बढ़ जाएगी। ऑलरेडी 5 करोड़ 21 लाख बेवाएं, मुतल्लकाएं और 30 से ज्यादा उम्र वाली औरतें हैं, हमने देखा। अब ये फिगर और बढ़ जाएगा। हाँ, दहेज का प्रॉब्लम ऑलरेडी इतना बड़ा है हमारी कंट्री के अंदर, ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। हम देखते हैं कि दहेज के प्रॉब्लम की वजह से जो बच्चियों का कत्ल किया जाता है, अबॉर्शन वगैरह किया जाता है, ये ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। हाइड एंड सीक के साथ ये काम, ये प्रॉब्लम कंटिन्यूड है और बढ़ता जा रहा है। हाँ, और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन एक लॉजिकल बात एक आदमी ये भी सोच सकता है, और जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि लॉजिक से चाहे समझ में आए या ना समझ में आए, हमें ये पता है कि मेरा रब जो है वो मालिक अल अलीम है। और मैं किसी नॉन मुस्लिम से भी अगर बात करूं तो मैं उसे यही बात पहले बताना चाहूंगा कि आपका मेरा मालिक एक है। हाँ। और वो ऑल पावरफुल है, सब चीज बनाने वाला है, कायनात सृष्टि का क्रिएटर है, यूनिवर्स का बनाने वाला है। वो जो बनाने वाला है वो परफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। मतलब वहां से बात शुरू होगी, यहाँ से पॉलीगमी से बात बिल्कुल शुरू नहीं होगी। क्योंकि आपने नॉन मुस्लिम की बात जिक्र की, तो हमें यहाँ से डिस्कशन शुरू करना ये समझ की बात नहीं है। समझदारी की बात यह है कि ईमान और अकीदे की बात से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पूरे डिस्कशन के बाद अगर कोई नॉन मुस्लिम का कायल हो भी जाए, इस चीज का ताद्दुद अज़वाज का कायल हो भी जाए, और 50 और चीजें हैं जिसका वो कायल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है वो अकीदा और बिलीफ का कायल नहीं है कि उसका मालिक कौन है, सारी इबादत किसके लिए है, वर्शिप इबादत पूजा किसके लिए है। अगर इसके अंदर वो सही नतीजे तक नहीं पहुंचा है तो ये समझ के भी कोई फायदा नहीं। तो उसके साथ तो बात वहीं से शुरू होनी चाहिए। वो अगर कोई समझ गया तो ऐसे एक चीज नहीं, ऐसी सैकड़ों चीजें समझ जाएगा। और सैकड़ों चीजें समझ गया और वो एक बात नहीं समझा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सैकड़ों समझ के भी कोई फायदा नहीं। तो उसके साथ तो बात वहीं से शुरू होगी। बल्कि मुसलमानों में भी ऐसे जो मुसलमान है जो कहीं उनके ईमान के ताल्लुक से शक व शुबे में है, तो उन्हें भी हमें बात यहीं से शुरू करना चाहिए कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है, वहीं से बात शुरू हो। अल्लाह ताला हकीम है, हिकमत वाला है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हिकमत है। अब ये बात जानने के बाद अगर कोई एक इंसान मजीद अपने ईमान में और इजाफे के लिए या किसी को एक और मजीद समझने के लिए चाहिए, तो हम उसकी हिकमतों पर गौर कर रहे हैं। तो हिकमतों पर गौर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पे एक आदमी की अगर एक से ज्यादा बीवी हो और प्रेगनेंसी होती है, तो सबका पता है कि शौहर कौन है और माँ कौन है, ये बहुत वाज़ेह दलील है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक औरत के एक से ज्यादा शौहर हो और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो माँ तो पता है लेकिन शौहर कौन है वो नहीं पता होगा। बच्चे का बाप कौन है वो नहीं पता। कम से कम बच्चे का तो यह कि उसको पता हो कि उसका बाप बच्चे को नहीं पता चलेगा। उसको 4 नाम देने पड़ेंगे या 5 नाम 6 नाम देने पड़ेंगे उसके बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर, उसको स्कूल में। और अगर कोई कहे कि नहीं, यहाँ पर मामला ये है कि जैसे आजकल लोग कहते हैं कि भाई डीएनए टेस्ट से मालूम कर सकते हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट वगैरह के बाद आप खुद ये सोचिए कि ये फैसिलिटी क्या गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह पर हर एक इंसान के लिए अवेलेबल किया जाए। और ये भी बात सोचने की बात ये है
कि उसके बाद भी क्या वो 100% श्योर होगा कि रिपोर्ट में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं ये इनकी जगह ये तो नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे मुल्क में तो पेट में कैंची छोड़ देते हैं ऑपरेशन करने के बाद, तो डीएनए की रिपोर्ट पे कैसे एतबार करेगा आदमी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, बच्चे ही बदल जाते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में। यहाँ जैसे ये बात है ना कि डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा और परफेक्ट पता नहीं हो ना हो, और फिर वो बहुत बड़ा खर्च होगा वगैरह। उसमें ये बात भी है ना कि जब टेस्ट हो भी जाए तो फिर उसमें भी इख्तिलाफ होगा कि मतलब वो कहेगा कि नहीं तुम झूठा कराओ, तुम गलत कराओ, नहीं वो बच्चा मैं नहीं लेने वाला, तुम पालो, या वगैरह वगैरह। या कोई कहे कि नहीं मेरा है, कोई कहे नहीं मेरा, दोनों तरह से। कागज के एक टुकड़े से कैसे डिसाइड होगा? कोविड टेस्ट के बारे में क्या ये बातें नहीं आ रही कि कोविड टेस्ट इनका हुआ नहीं, बस ऐसे रिपोर्ट को बना के दिया, वैसे ऐसे लंबी कार्रवाई हो जाएगी। जी जी। अच्छा, लेकिन उसके अलावा एक बात और है यहाँ पे कि एक हल मगरबी दुनिया में जहाँ खासतौर पे हरामी बच्चे पैदा होने के रेशियो ज्यादा है, तो उन्होंने सिंगल पेरेंट का एक हल पेश किया कि भाई सीधा सीधा ऐसा होना चाहिए कि वो बाप वाली बात ही खत्म कर दो, माँ का सिर्फ नाम होगा, यानी इसकी माँ कौन है। अच्छा, ये रिवाज बहुत बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे बाप की बजाय माँ, बाप की बजाय माँ। तो इसका हल आपके नुक्ते नजर से क्या है कि वो कह रहे हैं कि हमारा ये हल हो गया, हमने सिंगल पेरेंट कर दिया, ये हमारा हल है। हल हुआ। जो बाप है वो तो चाहता है ना कि उसको बच्चा चाहिए, हल आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से हुआ, लेकिन ये चार लोग भी चाहेंगे कि हमको नहीं पता, तुम ले लो। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये तो चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा मुझको मिले, मैं तो ये मैं अपने बच्चे को अपना नाम दूं। उनके लिए हल है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, तो चलो छुटकारा हो गया। हाँ। ये उनके लिए हल है, लेकिन हकीकत में जो औलाद चाहता है तो उसके लिए कैसे हल हो सकता है? और बच्चे को भी तो आइडेंटिटी। हाँ, ये मैं कहना चाहता था कि ठीक है आपने कह दिया कि हल है, लेकिन जो बच्चा है, जब आप हुकूक की बात कर रहे हैं ना, तो हुकूक में तो बच्चे के भी हक है, तो उसको भी अपनी शनाख्त है, उसका बाप कौन है, बाप वाली जो शफकत है, दोनों में अलग अलग शफकतें हैं, अलग अलग मोहब्बतें हैं, तो वो सारी मोहब्बत नहीं मिल पाएगी। फिर वो बाप के रिश्ते से जो रिश्ते बनते हैं, उसका दादा है, उसकी दादी है, वो सारे रिश्ते उसको नहीं मिल पाएंगे। वो तो चाहते भी यही कि जो खानदान का इंस्टीट्यूशन है वो तबाह हो जाए, वो रिश्ते तो नहीं। जदीद तहजीब इंसान को अकेला करके मारना चाहती है। ये जो हमारी सिविलाइजेशन है ये इंसान को अकेला करके तनहा करके मारना चाहती है, तो चाहती है खानदान का इंस्टीट्यूशन ही तबाह हो जाए। जब और कुछ आप जी, इसके अंदर बहुत सारी और हिकमतें हैं, जैसा कि हम अगर गौर करें तो एक इंसान खुद भी बहुत चीजें सोच सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप फितरी तौर पर देखिए, जो बात हमारी पिछले एपिसोड में हो रही थी कि फितरी तौर पर आप देखिए, अब एक औरत को हैज से गुजरना होता है, उसे निफास से गुजरना होता है, उसे डिलीवरी, प्रेगनेंसी और उसके कई सारे और चीजें होते हैं, मेनोपॉज होता है एक पीरियड, वो भी गुजरता है। तो हम देखते हैं कि ये सबके अंदर जब वो ताल्लुकात या तो नहीं कायम कर सकती या तो उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इस सिचुएशन के अंदर अगर एक शौहर है तो कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो शौहर को कई बार सब्र करके काम चलाना होता है और कई सारी चीजें। आप सोचो यहाँ 4 शौहर है अगर, हाँ, एक से ज्यादा है तो प्रॉब्लम तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होता जा रहा है और गैर फितरी चीज है, नेचुरल चीज नहीं है। अगर आप देखोगे कि नेचुरल तौर पर मर्दों को क्या चाहिए, नेचुरल तौर पर आम तौर पे औरतों को क्या चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे बात पेश की जाती है जैसे कि ये है तो फिर ये भी होगा, अगर एक से ज्यादा शादी मर्द कर सकते हैं तो औरतें भी कर सकती हैं। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा संजीदगी से कोई इंसान सोचे तो बहुत सारी और बातें भी समझ में आएगी। जी अच्छा, एक उसूली बात इस हवाले से मैं ये भी करना चाहता हूँ ना, क्योंकि ये जो इक्वालिटी की बात की जाती है बार बार, यानी इस पूरे एतराज की बुनियाद इस बात पर है कि मर्द और औरत इक्वल हैं। और इक्वालिटी कब होती है? जब दो सिमिलर चीज़ें हों, दो मुमासिल चीज़ें हों। तो उनके बारे में ये बात हमारी अगल वाली गुफ्तगू में भी आई थी कि दो एक जैसी चीज़ों के बारे में ये मुतालबा करना कि इनको सिमिलरली ट्रीट किया जाए, ये समझ में आता है। लेकिन जब एक औरत एक मर्द से मुख्तलिफ है तो वहाँ पे इक्वालिटी का मुतालबा करना ही गलत है। जो दो डिफरेंस चीज़ों में ये मुतालबा करना कि इन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, ये तो गलत है। यानी ये तो एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई अक्ल का अंधा ही झुटलाएगा कि औरत मर्द से मुख्तलिफ है, उसके तकाज़े मुख्तलिफ हैं, उसकी चाहतें मुख्तलिफ हैं। हम अपने दौर में भी देखें ना कि आदमियों की, मर्दों की अक्सरियत बहरहाल ये चाहती कि उनके पास एक से ज़्यादा बीवियाँ हों, एक से ज़्यादा औरतों से वो फ़ायदा उठाएं। औरत नहीं चाहती है, उसकी फितरत में ये बात नहीं कि वो एक से ज़्यादा मर्दों के साथ ताल्लुक़ बैकवक़्त कायम रखना चाहती है, उसकी फितरत में नहीं है। इसलिए अगर आप कोई, मेरे ख्याल से अगर इस तरह का कोई सर्वे कराया जाए तो ये बात बहुत वजाहत के साथ आएगी कि मर्द जो है वो चाहेंगे, अगर सिचुएशन ऐसी हो और प्रोपेगेंडे के असर से दिमाग जो है वो फितरत से ना हट गया हो, तो हर आदमी एक से ज़्यादा बीवियाँ चाहता है। लेकिन औरत का मामला ऐसा नहीं होता। इसलिए आप देखिए ना कि मर्दों को जो है वो जन्नत में वादा किया गया एक से ज़्यादा हूरों का, लेकिन औरतों को ये नहीं कहा गया कि तुमको मिलेंगे। और कुरान मजीद में आप देखिए कोई फितरतन औरत जो है वो इस पर कभी अफसोस करती हुई नहीं मिलेगी कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एक से ज़्यादा शौहर का वादा क्यों नहीं किया है। लेकिन मर्द जो है वो तो चाहता, अगर उसको 2 और 70 वाला ऑप्शन दिया जाए तो वो 70 वाला ऑप्शन ज़्यादा कबूल करेगा 2 के मुकाबले में। तो औरत मर्द से मुख्तलिफ है,
लिहाजा जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं उनके बारे में ये मुतालबा करना कि दोनों इक्वल होना चाहिए, ये गलत है। शेख किफ़ायतुल्लाह साहब, आप क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, बहुत सारे पहलू तो आ ही गए। एक चीज़ ये भी है कि एक से ज़्यादा शादी करना ना तो औरत की ज़रूरत है और ना ही उसकी इस्तिताअत है, उसके बस में भी नहीं है। हाँ। 4 मर्दों के हुकूक एक औरत अदा कर ले जाए, ये बहुत मुश्किल है। बल्कि एक मर्द के हुकूक भी अदा करना उसके लिए इतना दुश्वार है कि इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तरगीब दिलाई है ताकि औरत उसके सही से हुकूक अदा कर सके। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे के मौके पर कहा कि जहन्नम में ज़्यादा तादाद औरतों की होगी। तो वजह ये बताई कि शौहर की नाफरमानी। तो एक औरत एक शौहर के तकाजे पूरे नहीं कर पाती है, तो 4 शौहरों के कहाँ से तकाजे पूरे करेगी? अच्छा, एक बात ये भी जहन में आ रही है कि जैसे सौकनों की जो गैरत होती है औरतों के अंदर होती है, अगर आदमी एक से ज़्यादा शादियाँ करता है तो सौकनें थोड़ा बहुत लड़ाई भी कर लेती, क्योंकि उनकी गैरत जो है वो उसको कबूल नहीं करती। लेकिन अगर एक औरत के 4 शौहर हों और चारों को, वैसे आदमी की गैरत ज़्यादा होती भी है लेकिन गैरत के साथ साथ आदमी के अंदर ताकत भी होती है, तो औरतें तो शौकन बनती हैं तो आपस में थोड़ा बहुत ज़बान से लड़ करके ख़त्म कर लेती हैं। लेकिन अगर किसी बीवी के 4 शौहर हों और वो गैरत में आ जाए तो कत्ल खून कर देंगे। यानी आप देखिए, बहुत सारे जो कत्ल होते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी बाहर भी, उसमें ये होता है कि बॉयफ्रेंड ने शौहर को कत्ल कर दिया, शौहर ने बॉयफ्रेंड को कत्ल कर दिया, क्योंकि ताकत भी है ना, सिर्फ गैरत नहीं है। एक तो गैरत भी बहुत शदीद है मर्द की, फितरतन आदमी जो है वो शिरकत नहीं बर्दाश्त करता क्योंकि वो ताकतवर है। औरत शिरकत क्यों बर्दाश्त कर लेती? क्योंकि वो कमजोर है, तो वो थोड़ा सा सब्र कर लेती है। ये तो जानवरों में भी है, आप देखेंगे ना, मैंने कई वाकयात ऐसे देखेंगे कि जानवरों में भी जो जानवर है ना, जो नर है वो बर्दाश्त ही नहीं करता कि जिस मादा के करीब उस मादा के कोई करीब भी है। हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी में लिखा है कि मुर्ग से जो कई चीजें सीखने की हैं उन्हीं में से एक अलगैरा भी है, गैरत भी है। अब इसकी तशरीह देखना हो तो चले जाओ जहाँ मुर्ग। मैंने भी देखा, मतलब एक ये मुर्ग जो है मैंने जिलाया हुआ था, तो वो मुर्ग जो है मुर्गियों के करीब किसी भी मुर्गे को आने नहीं देता, और पूरी कौवामियत, यानी जो मुर्गे दूसरे थे उनकी निगरानी करता था, जब कोई पकड़ता था उनको तो चिल्लाता था, चीखता था, लेकिन मुर्गियों के करीब। बंदरों में भी ये बात बहुत है, वो बंदर वाला वाक़या जो सही बुखारी में मौजूद है। और बल्कि मैंने डिस्कवरी पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जयपुर के बंदरों के बारे में, कि कोई बाहर के कबीले का बंदर जो है वो आकर के यहाँ की बंदरिया के साथ हम बिस्तरी करता है तो बंदर बाकायदा मिल करके उसको मारते हैं। मतलब इस हदीस में तो है ही है। मैंने डिस्कवरी पे बाकायदा एक जयपुर में जो बंदर बहुत पाए जाते हैं उन पर एक पूरा एपिसोड था, प्रोग्राम था, उसमें मैंने देखा। तो औरतें तो जबान से लड़ करके गालियां दे करके खामोश हो जाती हैं, सौकने जो होती हैं। अगर मर्द सौकन होंगे तो मार डालेंगे एक दूसरे को अगर उनको पता चलेगा। तो इसलिए भी मर्दों को जो है उनकी गैरत का लिहाज करते हुए शरीयत में किया गया कि चलो भाई तुम जो है शिरकत तुमको नहीं करनी है। अच्छा, उसका दूसरा पहलू रह गया औरत के बारे में। मैंने ये कहा कि उसको ना तो जरूरत है और ना उसकी ताकत है, लेकिन मर्द को जरूरत भी है और उसकी ताकत भी है। मर्द उसकी ताकत भी रखता है और जरूरत भी रखता है। तो ये इंसाफ के खिलाफ है कि एक शख्स की जरूरत पूरी ना हो। एक तो वैसे ही 4 की जरूरत है उसको, एक मर्द को 4 की जरूरत है, तो उस पर एक बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा कि एक औरत के साथ 4 मर्द हो जाएंगे। शाबान बेदार साहब कुछ मजेदार जवाब आप देने जा रहे थे जी। एक जवाब जो है तो इल्जामी, लेकिन है मबनी पर हकीकत जी। भाई ये जो दावा है ना, ये जो खिताब है कि मोमिनों के लिए 4 की इजाजत है, लेकिन शरीयत में जो ये बात है कि भाई औरत का एक ही शौहर होगा एक वक्त में, इसके मुखातब जो असलन है वो अहले ईमान है। अब जो लोग अहले ईमान नहीं हैं, असलन वो इसके मुखातब नहीं है, एक बहस है वो हमें उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो जो असलन अहले ईमान नहीं है वो असलन इसके मुखातब नहीं है। हम नहीं मना कर रहे हैं, आप अपनी बीवी के लिए दूसरा शौहर देखिए, तीसरा शौहर देखिए, चौथा भी देखिए, हम कहाँ आपको रोकने जा रहे हैं। आप अपनी बीवी के लिए शौहर लाइए 3-4, हम नहीं मना करते आपको। भाई ये हम शरीयत इस्लामिया के पाबंद हैं, उसके हम मुखातब हैं, हम उसमें बिलीव करते हैं, तो वो है। लेकिन आप अगर मानते हैं तो आप अपनी बीवी को ले शौहर लाइए। इतनी फहाशी हो जाने के बावजूद भी, मतलब मगरिब का भी मामला यह है कि आदमी चीटिंग करता है तो उतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती जितनी बड़ी बात औरत की चीटिंग मानी जाती है। भाई आप गर्लफ्रेंड रखते हैं जो मतलब आप समझते हैं कि नाजायज है, हराम है, लेकिन उस हराम में भी आपकी गैरत ऐसी है कि कोई दूसरा नहीं शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, दूसरा पहलू इसका यह है कि जब औरत की 4 शादी की बात आती है तो सिर्फ 4 शादी की बात क्यों? जी जी, डायरेक्ट आप कौवामियत भी ट्रांसफर कीजिए। हाँ, कि भाई जिसको मादरसरी और पिदरसरी बहुत बार बार कहा जाता है, तो आप सिस्टम बदलिए। ठीक है, यहाँ मर्द 4 शादी कर रहा है, अब औरत 4 शादी करेगी, ठीक है करेगी जी जी। तो अब 4 शादी करेगी मतलब वो कौवाम भी है, जैसे मर्द ताकतवर है वैसे वो भी ताकतवर है। तो उसी तरीके से अब औरत की भी जिम्मेदारी दीजिए आप।
नफका की दीजिए, सुकना की दीजिए, जो भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो सारी जिम्मेदारियां उसको दीजिए। वो खर्च करे, उसके मातहत तो चारों रहें, उनकी निगरानी करे, उनकी बारियां लगाएं, उनकी देख रेख करे। यहाँ तो औरतें जो हराम ताल्लुकात कायम करती हैं, तो कई कई फ्रेंड से जो है पैसे लेती हैं, उन पर खर्च नहीं करती हैं। यानी औरत नहीं खर्च करती, वो दोस्तों से खर्च करवाती है, उसका ये मिजाज है। आप 4 शादी की बात कर रहे हैं तो ये भी लाइए ना उसके साथ, पूरे जाब्ते के साथ आप आइए। ये क्या यहाँ से कंफ्यूजन पैदा किया, यहाँ से कंफ्यूजन पैदा किया, यहाँ से थोड़ा लुक्की लगाया, ऐसा थोड़ी चलता है। आप 4 शादी की बात करें तो आप पूरे सिस्टम की बात कीजिए। जिस तरह यहाँ पूरा शरीयत का पूरा सिस्टम है कि मर्द 4 शादी कर रहा है, उस पर जिम्मेदारियां हैं, औरत के हुदूद हैं, मर्द के हुदूद हैं। आप एक पूरा सिस्टम तैयार कीजिए, उसमें आप 4 शादी को सेट कीजिए। हम भी देखें कि आपका क्या सिस्टम है, हम भी देख लें आप कितने कामयाब होते हैं। जैद भाई, एक बात मैं और बोलना चाहूंगा। ऐसे लोग फितरत का बहुत हवाला देते हैं, और हमने एक बात कही थी कि फितरत वो तो इंसानी तारीख को देख करके पता चलती है। तो जितना जो दुनिया में तहजीबें रही हैं, तहजीबें क्या, इंसानी तारीख के अंदर जो भी इलाके रहे, जो भी सिविलाइजेशन रहे, उनमें शाज़ ही शायद कहीं मिलता होगा, बहुत ही रेयर है। हाँ, बहुत रेयर। में हिमाचल वगैरह में कुछ एक पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक बीवी के 1 से ज़्यादा शौहर होते हैं इंसानी तारीख के अंदर। यानी आम इंसानी तारीख में ये रहा है कि मर्द ज़्यादा बीवियाँ रखता है। कोई इंफरादी मिसाल कहीं पे हो या कोई रेयर कल्चर हो, लेकिन आमतौर पे बात नहीं मिलती। ताकतवर लोग असल में शरीक नहीं करते ना, कमज़ोर लोग शरीक करते हैं। औरत कमज़ोर है वो बांट सकती है, शौहर को बांट ले। आदमी ताकतवर है, ताकतवर आदमी पूरा कब्जा चाहता है, और बल्कि वो तो और ज्यादा चाहता है, वो तो एक उसके लिए काफी नहीं होते। और ये बात तो तस्लीम ही करनी पड़ेगी कि जिस्मानी एतबार से औरत कमजोर है। जो लोग ऐसा एतराज उठाते हैं वो शादी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो समझ लीजिए बदतरीन किस्म का जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो बहुत यानी फितरत से हट गए हैं, उनकी गुमराहियां इस हद तक चली गई हैं कि जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जानवरों को नहीं छोड़ा जाता वगैरह, वहां तक जो लोग गुमराह हो चुके हैं। तो वो लोगों में कहीं कोई ऐसी चीज मिल जाएगी, लेकिन वो भी क्या होगी, वो शादी की शक्ल में नहीं होगी, क्योंकि शादी लॉन्ग टर्म होती है। जी जी, हाँ, वो एक लॉन्ग टर्म चीज होती है, वो ऐसे नॉर्मल ये चीज नहीं पाती है। ये यानी बस एक आर्ग्यूमेंट है, और असल में उनको ये आर्ग्यूमेंट्स देने की जगह ये सोचना चाहिए, साफ दिल से सोचना चाहिए कि हम इंसानों की भलाई चाहते हैं या क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं या सोल्यूशन जानना चाहते हैं? तो ये असल बात है। जी जी। और ये तो औरत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। यानी ये औरत के हुकूक की आवाज़ उठा रहे हैं कि औरत का हक है कि उसको मर्द के बराबर करना चाहिए। ये तो औरत को मुसीबत में डालने वाली बात है कि वो 4 शौहरों का बोझ उसके कंधे पे डाल दिया जाए। बाज़ स्टडीज में ऐसा भी आया है कि अगर कोई औरत टोटली लॉयल है और उसके 4 शौहर है, 4 शौहर के साथ उसके जिस्मी ताल्लुकात है, और 5 में से कोई भी बाहर ताल्लुकात कायम नहीं करता है, मतलब पूरी लॉयल है सब, ये सिर्फ 5 का ही मामला है, तो भी वो औरत को इस अननेचुरल सिस्टम की वजह से कुछ बाज बीमारियां उसके अंदर पैदा होने लगेगी, और पैदा होने के बाद फिर वो शौहरों में भी वो बीमारियां फैलेगी। ये बाज ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की जब हिस्ट्री दिखी आती है तो कहीं ये बात मिलती है, लेकिन ये भी एक थियोरी वाली बात है, इसकी कुछ प्रैक्टिकल चीजें और चेक करनी चाहिए। लेकिन ये भी एक बात है जो कही जाती है, जो एक अननेचुरल सिस्टम है। जब कोई चीज में हम देखते हैं कि नेचुरल सही चीज सिस्टम से जब कोई हट जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ये उसकी एक बात है। शेख किफायत साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? औरत के अंदर एक और कमज़ोर पहलू ये होता है कि वो हैज से होती कुछ अय्याम में, तो अगर वो हैज के अय्याम है, उसके 4 शौहर है, तो किसी के लायक नहीं रहेगी वो। जी जी। लेकिन मर्द को हैज नहीं आता है जी, वो हमेशा फिट रहेगा सारी औरतों के लिए। लेकिन औरत इस प्रॉब्लम में आई तो 4 में से किसी के साथ नहीं दे सकती। तो ये एक जुल्म हो जाएगा, एक जुल्म हो जाएगा। जबकि निफास है और हमल के पूरे अय्याम में है, और फिर उसी के साथ बच्चे की रेख देख, फिर वो 4 शौहरों की रेख देख, बच्चे की जिम्मेदारी, उन 4 शौहरों की जिम्मेदारी। और जब मैंने कहा ना कि वो जब आप कवाम बनाएंगे तो उसमें मसला ये पैदा होता है कि फिर उसको जिम्मेदारी निभानी, औरत को आप जिम्मेदार भी बनाइए फिर। तो औरत जब जिम्मेदारी निभाए, अगर कोई ये बोले कि ठीक है तब घर की जिम्मेदारी मर्द संभाले और औरत उसको संभाली, तो औरत के ऊपर और बोझ के 4 शौहर, औरत 4 शौहरों की जिम्मेदारी संभाले। यानी जो एक शौहर खाना बना रहा है और एक शौहर कतरी सिल रहा है और एक शौहर कपड़ा धो रहा है और बीवी का बाहर गई है, और बाकी जिम्मेदारी वो कमाए भी और बच्चों की देख रेख करे, शौहरों की देख रेख करे, मतलब जो कवामियत वाली है, जो मतलब ऊपर रह करके वो सारा सिस्टम, और उसके साथ वो हमल का बोझ भी बर्दाश्त किए हुए है, निफास के मराइल से भी गुजर रही है, जिस्मानी तौर पे कैसे करेगी? मर्द के कवाम होने को लोग फैसिलिटी के तौर पे तो देखते हैं, जिम्मेदारी के तौर पे नहीं देखते। वही जिस मर्द को अगर फैसिलिटी है तो मर्द की जिम्मेदारी भी तो कितनी बड़ी है। और जिस्मानी ताकत, जो बनावट, जो साख्त है, एक औरत क्या 4 मर्दों को झेल सकती है या उनके अखराजात पूरी कर सकती, उसके बस में नहीं है, जबकि एक मर्द ये कर सकता है। जिस्मानी तौर पे जो बनावट है, जो उसकी साख्त है, जो उसका ढांचा है,
वो 4 औरत को रख सकता है, खिला सकता है, सब कुछ कर सकता है उनको, लेकिन एक औरत के लिए ये पॉसिबल मुमकिन ही नहीं है। अरे औरत के लिए तो ये भी मुमकिन नहीं है ना, 4 मर्दों की अगर अलग अलग बारी होगी और आदमी अगर 3 दिन पर इस्तिमता करना चाहेगा तो रोजाना उसके लिए तो जिस्मानी तौर पे वो जो हम बिस्तरी की जो मुशक्कत है वो भी उसके लिए काबिल यानी 4 मर्द है तो फिर तो हर आदमी 3 दिन की बारी के बाद आएगा तो वो तो अपनी जरूरत पूरी करना चाहेगा, तो यानी साल भर औरत जो है वो उसी हालत में रहेगी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है रोजाना कि हम बिस्तरी कोई औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मुमकिन भी नहीं, मुशक्कत है उसके लिए मुमकिन ही नहीं है वो। मोहतरम नाजरीन, मैं इख्तिताम में भी वही बात कहना चाहूँगा जो मैंने आगाज़ में कही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हकीम है। उसकी हिकमतें कभी हमारे समझ में आ जाती हैं, कभी हमारे समझ में नहीं आती हैं। अल्लाह ताला की किसी हुक्म की हिकमत हमारे समझ में नहीं आ रही, इसका ये मतलब नहीं कि आप हुक्म का इनकार करना शुरू कर दें, बल्कि आप अपनी अक्ल के हथियार डाल दें ज़मीन पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने झुक जाएं और अपनी कमिल्मी का, अपनी जहालत का एतराफ़ कर लें। अल्लाह का इल्म कामिल है, हमारा इल्म नाक़िस है। अल्लाह का इल्म मुकम्मल है, हमारा इल्म तजुर्बों की बुनियाद पर है, वो तब्दील होता रहता है। लिहाजा हम अपनी अक्ल की बुनियाद पर अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालिफत नहीं कर सकते। इसी एक नोट पर मैं अपने इस आज के एपिसोड का अख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो दूसरी शादी के मौजू पर हो रहे हैं उससे आप कामिल इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। हमेशा की तरह दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो दीन का इल्म है और दीन के हवाले से पैदा होने वाले शुबहात का रद्द है, इससे आप खुद भी इस्तेफ़ादा करें और दूसरे लोगों को हमारे चैनल पर भी लेकर के आएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट के ज़रिए से, अपने मशवरों से, अपनी तजावीज़ से, अपनी तनकीद से हमको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें। i+ TV को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें